विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। अखबारी सतहीपन। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। अखबारी सतहीपन। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। अखबारी सतहीपन। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना की। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना की। चिड़िया अपने बच्चों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना की। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल, चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल, चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल, चिड़िया। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात। किसकी चूड़ी मर गई? बात की। किसकी चूड़ी मर गई? बात की। किसकी चूड़ी मर गई? बात की। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता का खिलना भला क्या जाने फूल। कविता का खिलना भला क्या जाने फूल। कविता का खिलना भला क्या जाने फूल। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा। सब घर एक कर देने का क्या आशय है भेदभाव नहीं रखना। सब घर एक कर देने का क्या आशय भेदभाव नहीं करना। सब घर एक कर देने का क्या आशय है भेदभाव नहीं रखना। आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण। आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उसके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन।
रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। कविता में अपाहिज की सुख दर्द यातना वेदना को बताया है, कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताया है, कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताया है, कैमरे में बंद अपाहिज। आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज? आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज? आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर की कीमत है वक्त, पर्दे पर की कीमत है वक्त, पर्दे पर की कीमत है वक्त। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण हैं असत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण हैं असत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण हैं असत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया जाता है सत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया जाता है सत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया जाता है सत्य। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य। कैमरे के सामने इनके बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे के सामने अपाहिज कैमरे के सामने अपाहिज अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। शक्तिवान दूरदर्शन शक्तिवान दूरदर्शन। अपाहिज दुर्बल अपाहिज दुर्बल। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे के सामने अपाहिज कैमरे के सामने अपाहिज अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। शक्तिवान दूरदर्शन शक्तिमान दूरदर्शन। अपाहिज दुर्बल अपाहिज दुर्बल। कैमरे के सामने कैसे लाया जाता है अपाहिज को? कैमरे के सामने कैसे लाया जाता है अपाहिज को? कैमरे के सामने कैसे लाया जाता है अपाहिज को? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्यों प्रश्न पूछते हैं ताकि वह रो पड़े? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े? रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे तार सप्तक। निम्नलिखित इनकी विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है तो अखबारी यानी कि सतीपन। निम्नलिखित इनकी विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है अखबारी सतीपन। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है अखबारी सतीपन। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना की। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य? कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य? कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता करना। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे फूल चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे फूल चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे फूल चिड़िया। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी बात। तो किसकी चूड़ी मर गई बात की? किसकी चूड़ी मर गई बात की? किसकी चूड़ी मर गई बात की?
कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता का खिलना भला क्या जाने फूल, कविता का खिलना भला क्या जाने फूल, कविता का खिलना भला क्या जाने फूल। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने यानी कि चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। जोर जबरदस्ती से बात की गई मर गई चूड़ी, जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी, जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य, कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य, कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य, कवि कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य, कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना, पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना, पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा, भारत के भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा। सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है, भेदभाव नहीं रखना, सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है, भेदभाव नहीं रखना, सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है, भेदभाव नहीं रखना। आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण, आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण, आत्मजयी किसकी रचना है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई इन दिनों। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हमें दूरदर्शन, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हमें दूरदर्शन, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हमें दूरदर्शन। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है लोग भूल गए हैं। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है लोग भूल गए हैं। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है कैमरे में बंद अपाहिज, कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे के सामने अपाहिज, कैमरे के सामने अपाहिज, कैमरे के सामने अपाहिज। अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। शक्तिवान दूरदर्शन, शक्तिवान दूरदर्शन, शक्तिवान दूरदर्शन। अपाहिज दुर्बल, अपाहिज दुर्बल, अपाहिज दुर्बल। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि कुंवर नारायण हैं असत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि कुंवर नारायण हैं असत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण हैं असत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य। एक बंद कैमरे में एक भिखारी को लाया जाता है असत्य, एक बंद कैमरे में एक भिखारी को लाया जाता है असत्य, एक बंद कैमरे में एक कमरे में एक भिखारी को लाया जाता है असत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य,
कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। सत्य। कविता में अपाहिज की दुख या दर्द यातना वेदना को बताता है। कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है। कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है। कैमरे में बंद अपाहिज। आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज। आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज। आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर की कीमत है वक्त। पर्दे पर की कीमत है वक्त। पर्दे पर कीमत है वक्त। यानी कि करुणा के मुकुटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम मुस्कुराएंगे हम पक्ति में हमें दूरदर्शन रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। और कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। रघुवीर साहे कौन से तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक। कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को। कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। रघुवीर साहे कौन से तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे। रघुवीर साहे कौन से तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है अखबारी सतहीपन। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है अखबारी सतहीपन। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है अखबारी सतहीपन। चिड़िया अपने बच्चों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है कल्पना की। चिड़िया अपने बच्चों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है कल्पना की। चिड़िया अपने बच्चों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है कल्पना की। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है कल्पना करना। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है कल्पना करना। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है बच्चे फूल चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है बच्चे फूल चिड़िया। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है बच्चे फूल चिड़िया। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्ची के समान खेल रही थी बात। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्ची के समान खेल रही थी बात। किसकी चूड़ी मर गई बात की। किसकी चूड़ी मर गई बात की। किसकी चूड़ी मर गई बात की। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है चिड़िया। कविता का खिन्ना भला क्या जाने फूल। कविता का खिन्ना भला क्या जाने फूल। कविता का खिन्ना भला क्या जाने फूल। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने यानी कि चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने चिड़िया। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने बोले फूल। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने फूल। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा। यानी कि जोर ज़बरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। जोर ज़बरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। जोर ज़बरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने असत्य। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने असत्य। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है असत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया सत्य। इनके कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं असत्य।
कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कविता के बहाने चिड़िया, कविता के बहाने चिड़िया के बहाने, कविता के बहाने, कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कुंवर नारायण, कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना, पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना, पैंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई पेचीदा। बात बाहर निकलने की वजह कैसी हो गई और अधिक पेचीदा, बात बाहर निकालने की वजह कैसी हो गई और अधिक पेचीदा, बात बाहर निकलने की वजह कैसी होती गई और अधिक पेचीदा। सब घर एक कर देने का क्या आशय है, भेदभाव नहीं करना, सब घर एक कर देने का क्या आशय है, भेदभाव नहीं रखना, सब घर एक कर देने का क्या आशय है, भेदभाव नहीं रखना। आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की इन रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों। करुणा के मुखोटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखोटों में छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन, अब मुस्कुराएंगे पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज को उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। कविता में अपाहिज का दुख दर्द यातना वेदना को बताता है कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है कैमरे में बंद अपाहिज, कविता में अपाहिज की दुख दर्द यातना वेदना को बताता है कैमरे में बंद अपाहिज। आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज, आपको होकर कैसा लगता है अपाहिज। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर फूली हुई आँख। पर्दे पर की कीमत है वक्त की, पर्दे पर की कीमत है वक्त की, पर्दे पर की कीमत है वक्त की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण है असत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण है असत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण है असत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है सत्य। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा असत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है सत्य, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है सत्य। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कैमरे के सामने अपाहिज, कैमरे के सामने अपाहिज, कैमरे के सामने अपाहिज। अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर। शक्तिवान दूरदर्शन, शक्तिवान दूरदर्शन, शक्तिवान दूरदर्शन। अपाहिज दुर्बल, अपाहिज दुर्बल, अपाहिज दुर्बल। कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को, कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को, कैमरे के सामने किसे लाया जाता है अपाहिज को। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख। दूरदर्शन वाले इनके कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। दूरदर्शन वाला कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े।
दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे। निम्नलिखित विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती है। अखबारी सतहीपन। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना की। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की। कविता के बहाने कविता में किन के साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे, फूल, चिड़िया। कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। बात किसकी? चूड़ी मर गई। बात की। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है। चिड़िया। कविता का खिलना भला क्या जाने? फूल। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? चिड़िया। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? फूल। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा। लो जोर जबरदस्ती से बात की मर गई चूड़ी। कविता एक खिलना बच्चों के बहाने है। असत्य। सीधी बात। भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। सत्य। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार है। असत्य। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है। चिड़िया के बहाने पैच को खोलने की बजाय बेतरह कसना। कविता एक खेल है। बच्चों के बहाने बच्चा ही जाने सब घर एक कर देने के माने। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई और अधिक पेचीदा। सब घर एक कर देने का क्या आशय है? भेदभाव नहीं रखना। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों। करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम हैं दूरदर्शन। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। कविता में अपाहिज की दुख, दर्द, यातना, वेदना को बताता है। कैमरे में बंद अपाहिज आपको होकर कैसा लगता है? अपाहिज पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँख पर्दे पर की कीमत है वक्त। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कुंवर नारायण है। असत्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। सत्य। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। असत्य। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है। सत्य। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। सत्य। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय कैमरे के सामने अपाहिज अपाहिज की विवशी का चित्रण दूरदर्शन पर शक्तिवान। दूरदर्शन। अपाहिज दुर्बल। कैमरे के सामने कैसे लाया जाता है अपाहिज को? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा अपना दुख हो। दूरदर्शन वाले यानी कि कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? दूसरे। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को क्वालिटी 720 पर देखना है तभी साफ दिखाई देगा। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को क्वालिटी 720 पर देखना है तभी वीडियो साफ दिखाई देगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।